नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं सीईटी और एनआरए क्या है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि सीईटी क्या है, एनआरए क्या है। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चनों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये है कि सीईटी और एनआरए क्या है। देखो, सीईटी होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होगा, देखो एसएससी आपकी, आईबीपीएस और आरआरबी, इनके जो पेपर पहले कंडक्ट करवाए जाते थे वो कैसे करवाए जाते थे। पहले इनका परी होता था, उसके बाद में मेंस होता था, फिर परी होता था, फिर मेंस होता था, फिर इसका परी और इसका मेंस। एसएससी के लिए अलग फॉर्म भरो, आईबीपीएस के लिए अलग फॉर्म भरो और आरआरबी के लिए अलग फॉर्म भरो। अब क्या होगा कि इनका जो फर्स्ट स्क्रीनिंग जो होती है, फर्स्ट जो चरण होता है ना, वो नहीं होगा। इन तीनों के लिए एक टेस्ट होगा जो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। मतलब आपका जो होगा ना, वो पहले परी होता था, इसकी जगह आपका तीनों का एक ही फॉर्म भरा जाएगा और तीनों के लिए एक समान टेस्ट लगेगा और वो किसका लगेगा, सेट का। उसके बाद में क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा, मेंस का। इसके बाद में आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, एनआरए क्या है। ये है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो सेट का पेपर कंडक्ट करवाएगी, उस एजेंसी का नाम क्या है, एनआरए। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है एक और कि भाई, जिसमें मैंने लिखा नहीं है कि सर सेट का नंबर काउंट होगा या नहीं होगा। देखो एसएससी का जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के आधार पे होगा, परी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। पहले जुड़ते थे एसएससी में, आईबीपीएस में पहले परी के नंबर नहीं जुड़ते थे, तो सेट के नंबर भी नहीं जुड़ेंगे और आरआरबी में भी नहीं जुड़ेंगे। यानी सिलेक्शन होगा वो मेंस के आधार पे होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे क्या फायदा हो सकता है। इससे ये फायदा हो सकता है, देखो आईबीपीएस का भी फिलहाल ठीक चल रहा है, टाइम पे वैकेंसी आ रही है, टाइम पे रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। लेकिन एसएससी एक साल लेट चल रहा है, 3-3 साल लगा देता है ज्वाइनिंग में। इससे ये होगा कि भाई एसएससी को परी करवाना नहीं पड़ेगा, आईबीपीएस को परी नहीं करवाना पड़ेगा, आरआरबी को परी नहीं करवाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि सेट तो अलग एजेंसी करवा रही है ना, फर्स्ट चरण तो अलग एजेंसी करवा रही है, तो इनके लिए क्या होगा, डायरेक्ट एक ही पेपर करवाना पड़ेगा मेंस, और वो अच्छे से करवा लेंगे तो सारी चीज़ें टाइम पे होने लग जाएंगी। तो ये फायदा हो सकता है। इससे क्या नुकसान होगा, देखो नुकसान भाई ये हो सकता है, सारे बच्चे अगर एक साथ फॉर्म भरें तो कम से कम ये मान के चलो 2.5 करोड़, कितने बच्चे, 2.5 करोड़। अब भाई ये मान के चलो एनआरए डिपार्टमेंट हो सकता है एसएससी से भी खराब बोर्ड अगर निकल जाए, वो इन 2.5 करोड़ बच्चों को लीड नहीं कर पाए अच्छे से, तो और हो सकता है इसका पेपर लीक हो जाए, ना ये टाइम पे रिजल्ट दे पाए। तो फर्स्ट चरण में ही करीबन तुम्हारे साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। तो इससे आपका ये नुकसान हो सकता है कि भाई एनआरए टाइम पे नहीं हुआ, इसकी ये 2.5 करोड़ बच्चों को ठीक टाइम पे पेपर नहीं करवा पाए, टाइम पे रिजल्ट नहीं निकालवा पाए, क्योंकि हर बच्चा फिर एसएससी का हो चाहे आईबीपीएस का हो चाहे आरआरबी के सारे फॉर्म भरेंगे, तो भीड़ तो इकट्ठी होनी है एनआरए में। बात समझ में। एक फायदा ये भी हो सकता है भाई आपका, देखो इसमें फायदे में कि भाई यहाँ आपने फीस भरी, यहाँ फीस भरी, यहाँ पे फीस भरी, अब आप सेट के लिए एक ही फीस भरोगे। कोई बच्चा तीनों एग्जाम देता तो फीस का भी फायदा। तो क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। एक ये सिलेबस क्या होगा भाई, देखो सिलेबस की बात ये करते हैं हम लोग। देखो सिलेबस का अभी कुछ पता नहीं है किसी को भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एसएससी की जो रीजनिंग आती है ना, एसएससी की जो रीजनिंग है, उस रीजनिंग में और बैंक की जो रीजनिंग है, इसमें दिन रात का अंतर आप लोगों को पता होगा। बात समझ में। इसके बाद देखो एसएससी की जो मैथ है, उस मैथ में और बैंक की जो मैथ है, उस मैथ में भी दिन रात का अंतर है। यहां एडवांस मैथ आती है और यहां अर्थमेटिक का पोर्शन ज्यादा आता है। तो सिलेबस का हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा देखो एक एनटीपीसी होता है, एनटीपीसी में आपकी इंग्लिश आती नहीं है। बात समझ में। इसके बाद में देखो एक स्टेनोग्राफर का पेपर होता है जिसमें मैथ नहीं आती।
तो भाई सिलेबस का अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेनोग्राफर, इनसे कुछ मिले जुले जो चैप्टर होंगे ना, कॉमन चैप्टर, वो निकालने की कोशिश करेंगे वो ज्यादातर, जहां तक मेरा आइडिया है। बाकी आप लोग सिलेबस का बता नहीं सकते कि भाई ये टॉपिक आएंगे, एडवांस ज़्यादा आएगी, इंग्लिश ज़्यादा आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जीएस का पोर्शन ज़्यादा आएगा, ये मान के चलो। कॉमन जो चीज़ें हैं एसएससी में, आईबीपीएस में, आरआरबी में, कॉमन सारी चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल से सिलेबस बढ़ना चाहिए यहाँ से। इसके बाद में देखो साल में कितनी बार आयोजित होगा, तो साल में कितनी बार आयोजित होगा, 2 बार आयोजित होगा। ठीक है, शुरुआत कब से होगी, तो आप बताएंगे फरवरी और मार्च। कब होगा, फरवरी और मार्च 2021 में, फरवरी मार्च 2021 में। ये एक अखबार के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 12वीं न्यूज़ दी है कि फरवरी और मार्च 2021 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, 2021 में होगा। आयु में छूट कितनी होगी, आयु में छूट होगी या नहीं होगी। जैसे भाई जनरल वालों को कोई छूट नहीं है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, एससी और एसटी के लिए इतनी छूट है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी छूट होगी। ठीक है भाई, कितनी साल के लिए वैलिड होगा, तो आप बताएंगे सर ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। कितनी साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड। एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि सर मैंने साल में एक एग्जाम दिया पहली साल में, और फिर मैंने दूसरा सेट का एग्जाम दिया, तो मान लीजिए मेरे पहले साल में ज़्यादा मार्क्स आए और दूसरी बार में कितने मार्क्स आए, कम मार्क्स आए, तो मेरा कौन सी सेट वाली जो मार्कशीट है वो काउंटिंग होगी, उसमें आप जो चाहो वो मार्कशीट काउंट करवा सकते हो। एक बार एग्जाम दे दिया आपने सेट में और हाई स्कोर प्राप्त कर लिया, दूसरी बार दिए कम नंबर आए, तीसरी बार दिया फिर कम नंबर आए, चौथी बार दिया फिर कम नंबर आए, 3 साल तक आप जो चाहो उस मार्कशीट से मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में। इसके बाद में ग्रुप डी 2019 में सेट होगा या नहीं होगा, ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ग्रुप डी 2019 के अंदर सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो सेट आया है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियों के लिए ही आया है। जो नोटिस आया है वो ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियों के लिए आया है, जबकि ग्रुप डी वाली वैकेंसी आपकी बी और सी में नहीं आती हैं। लेकिन आपकी एनटीपीसी का जो एग्जाम है, एनटीपीसी किस में आती है, ग्रुप सी में आती है। किस में आती है, ग्रुप सी में आती है। बात समझ में। इसमें सेट हो सकता है, बाकी इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है इसमें भी सेट ना हो, लेकिन ग्रुप डी में सेट नहीं होगा। इतनी बात समझ में। इसके बाद में देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस की क्लास प्रतिदिन देखने को मिलेंगे। और अगर इन क्वेश्चनों के अलावा भी आपके दिमाग में सीईटी और एनआरए के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।